सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अरे राजू। जी मैडम। टीना मैडम से खाने के लिए बोला। जी मैडम। तो आपका वो आई क्यों नहीं है? पता क्या था? रुकिए भैया, मैं बुला के लाता हूँ। हाँ सचिन, तो जा टीना से बोल खाना ठंडा हो रहा है, सब लोग उसकी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ। जी मैम। सिस्टर। यस मैडम। तुम नॉनवेज खाती हो? हाँ मैडम, कभी कभी बनता है। कितना टेस्टी होता है ना, और अगर मसालेदार हो तो क्या बात है। तुम कैसे बनाती हो? वैसे ही पकाकर, जैसे घर में बनता है। अच्छा, लीजिए। तुम नॉनवेज खाओगी? मैं मंगवाऊं? नो थैंक्स मैडम। क्या भाभी, आप अभी तक विराजमान हो? चलिए जल्दी, सब आपका खाने पर वेट कर रहे हैं। नहीं, तुम खा लो ना, मैं नहीं आ रही। क्यों, भूख नहीं है? भूख तो बहुत जोर से लगी है, लेकिन कुछ वेज खाने का मन नहीं है। तो क्या खाओगी आप? कुछ नॉनवेज। नॉनवेज? लेकिन आप तो कभी नॉनवेज नहीं खाते। नॉनवेज नहीं खाती? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ नॉनवेज खाना है। क्या खाओगी नॉनवेज में? पिक्के कबाब, पोर्क। लेकिन भाभी, ये सब हमारे घर में कैसे आ सकता है? मिस्टर संजय, ये आपका वहम? जी नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा वहम नहीं है। मेरी भाभी असली भाभी नहीं लगती, वो कुछ बदली सी लग रही है। कैसा बदलाव? बहुत से बदलाव, जैसे कि पहले उन्हें वायलिन बजाना नहीं आता था। बहुत बार उन्होंने तो मुझसे वायलिन सीखने की भी मांग की थी, लेकिन आजकल तो मुझसे भी अच्छा वायलिन बजाती है। ये भी तो हो सकता है मिस्टर संजय कि उन्होंने वायलिन बजाना सीख लिया हो और अचानक किसी दिन आपको सरप्राइज देना चाहती है। इम्पॉसिबल इंस्पेक्टर, कोई इतनी जल्दी इतना अच्छा वायलिन बजाना सीख ही नहीं सकता। और आज तो उन्होंने मुझसे नॉनवेज खाने की फरमाइश की, और वो भी ऐसा नॉनवेज जो सिर्फ क्रिश्चियन ही खा सकते हैं। क्रिश्चियन? रिमेम्बर, मुझे याद है मैं पहली बार जब आपके घर आया था तो किसी क्रिश्चियन से क्या नाम था जिनसे मेरी मुलाकात हुई? मिसेस डिसूजा। मिसेस डिसूजा नाम बताया था उन्होंने अपना। कब से आप उन्हें जानते? उसी दिन से जिस दिन आपने उन्हें हमारे घर पे देखा था। वो भाभी की वायलिन सुनकर आई थी। मेरी बेटी मारिया ने ये धुन खुद बनाई थी। इन्हीं सब बातों से मुझे लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। और जिस तरह से वो भैया से डरती है, उनसे बर्ताव करती है, तो ऐसा लगता है कि वो मेरी भाभी नहीं कोई और ही है। मिसेस डिसूजा का पता है आपके पास? क्या उन्होंने कुछ और जानकारी दी थी अपने बारे में? जी नहीं, क्योंकि उसी वक्त भैया आ गए थे। और हाँ, उन्होंने कहा था कि क्रिसमस के दिन वर्सोवा चर्च में प्रोग्राम देने के लिए उसने ये धुन बनाई थी। इसका मतलब मिसेस डिसूजा का पता वर्सोवा चर्च से मिल सकता है। यस इंस्पेक्टर, यस। वो धुन जो वहां सुनी थी वो मेरी बेटी मारिया ने कंपोज की थी। आपकी बेटी स्टेज शो क्या करती? नो इंस्पेक्टर, वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। वायलिन तो उसकी हॉबी थी। हर साल क्रिसमस के दिन यहां चर्च में उसके वायलिन के साथ ही प्रोग्राम स्टार्ट होता था और उसी के वायलिन के साथ फिनिश। एक साल उसने वायलिन नहीं बजाया तो गांव वालों को लगा कि उन लोगों ने इस साल क्रिसमस सेलिब्रेट ही नहीं किया। इंस्पेक्टर, क्रिसमस से कई महीनों पहले से वो एक नई धुन कंपोज करती थी। उस दिन जब मैं उसके लिए नई ड्रेस लेकर आया और देखा
अरे डैड, आप कब आए? काफी देर से बेटा। तो मुझे पुकारा क्यों नहीं? बेटा, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। मारिया, बहुत अच्छी ट्यून है। मैंने पहली बार आप ही को सुनाई है। कल ये चर्च में बजाऊंगी। और फिर एक बार अपनी इस ट्यून से सारे गांव को खुश करोगी। सच्ची बताइए मॉम एंड डैड, अच्छी है ना ट्यून? बहुत अच्छे। हमने तुमसे कभी झूठ बोला है? दिस इज क्रिसमस गिफ्ट फॉर यू, आवर बिलोव्ड डॉटर। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। मुझे बिल्कुल ऐसी ड्रेस चाहिए थी। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। यू वेलकम बेटा। पहन कर बताओ जल्दी से। हेलो, या मारिया स्पीकिंग। ओके, मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। मारिया, किसका फोन है? मामा, मैं सिविल हॉस्पिटल जा रही हूँ। पर इतनी रात को? डैडी, वहाँ एक पेशेंट को मेरी जरूरत है। उसकी हालत बहुत खराब है और उसे जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो ब्लड ग्रुप मेरा है। पर बेटी, डैडी, मैं यूं गई और यूं आई, और आने के बाद आपको ये ड्रेस भी पहनकर दिखाऊंगी। ओके, बाय 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 बेटा। पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे झूठ कहा कि वो घर आकर मुझे ड्रेस पहनकर दिखाएगी। मैं रात भर इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आई इंस्पेक्टर, वो नहीं आई। सुबह उसके एक्सीडेंट की खबर मिल गई। हम भागे भागे हॉस्पिटल गए और देखा तो उसकी मौत हो गई थी। और उसकी बॉडी इतनी खराब हो गई थी कि पहचानना मुश्किल हो गया था। ये हादसा कब हुआ? 24 दिसंबर 12 साढ़े 12 बजे जब उसके मोबाइल पे मैसेज आया था। 24 दिसंबर 24 दिसंबर इसी दिन, इसी तारीख को टीना का ऑपरेशन भी। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर विजय। मिसेस टीना का ऑपरेशन 24 दिसंबर रात को 2 बजे के आसपास हुआ था और मैंने ही वो सर्जरी की थी। सर्जरी? डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात हो गई थी कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी की? आपको गलतफहमी है। उसकी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई थी, तो बल्कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, क्योंकि उनके बल्ब्स जो थे हार्ट के वो खराब हो गए थे। तभी अमेरिका में उन्होंने सर्जरी करवाई थी। अब वो अचानक फेल हो गए। इस सूरत में मिसेस टीना को अमेरिका ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मुझे इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर साहब, जहां तक मेरी मालूमात है, इस तरह के ऑपरेशन के लिए एक जीते जागते दिल की जरूरत पड़ती है। इंस्पेक्टर, जब किसी इंसान की अचानक मौत हो जाती है, उसके जिस्म के कुछ पार्ट्स 3 घंटे के लिए इस कंडीशन में होते हैं तो वो किसी दूसरे इंसान को नई जिंदगी दे सकते, जैसे किडनी, आंखें, दिल। अब ये चीजें मरने वाले इंसान में से निकालकर अगर किसी दूसरे इंसान को लगा दी जाए तो ये फिर से अपना फंक्शन शुरू कर देती है। अब आप इसे एक कुदरत का करिश्मा समझें या साइंस का कमाल। डॉक्टर साहब, मिसेस टीना के लिए इतनी जल्दी आप लोगों ने हार्ट का इंतजाम कहां से किया? भी इसमें तो मैं बजाज परिवार की खुशकिस्मती समझूंगा, उनकी गुड लक थी। वो कैसे? क्योंकि जिस दिन टीना की सर्जरी होनी थी उसी दिन इस हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर चुकी थी। अब ये भी एक इत्तेफाक है या भगवान की मर्जी कि वो मरने वाली लड़की का ब्लड ग्रुप मिसेस टीना के ब्लड ग्रुप से मैच करता था और उसके ऊपर उस लड़की ने अपने ये पार्ट यानी किडनी, आंखें, दिल ऑलरेडी डोनेट कर रखे थे। क्या नाम था उस लड़की का? उसका नाम था मिस मारिया डिसूजा।
तो ऐसी अब उसके पेरेंट्स ने अपनी लड़की की वसीयत के मुताबिक उसके ये पार्ट्स यहाँ डोनेट कर दिए। तो इस तरह डॉक्टर साहब टीना को मारिया की धड़कनों ने नई जिंदगी दी। कितना अजीब इत्तेफाक है। जिस दिन टीना को नई जिंदगी की जरूरत थी उसी दिन मारिया को एक फोन आता है। मारिया घर से निकलती है, बाहर जाती है, सड़क पर उनका एक्सीडेंट होता है, उसी एक्सीडेंट में उनकी मौत होती है और वहां टीना को नई जिंदगी मिलती है। जरा सोचिए डॉक्टर साहब, न मारिया को फोन आता, न उसका एक्सीडेंट होता, न ही उसकी मौत होती और न वहां टीना को नई जिंदगी मिलती। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि मारिया की वो फोन कॉल उसकी डेथ कॉल थी। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर, वो उसकी डेथ कॉल ही। सर ये रही मारिया के मोबाइल फोन बिल की डुप्लीकेट कॉपी। इसमें सारे इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की डिटेल्स है। रामदाड़, इसमें वो आखिरी 3 नंबर हैं जो 24 दिसंबर को मोबाइल पर आए थे। सर ये रही आखिरी के 3 नंबर्स की डिटेल्स। गुड, वेरी गुड। लगता है इस बात का मुझे शक था। ऐसा शक सर? पता चल जाएगा, तुम्हें भी पता चल जाएगा दामदाड़े। लेट्स गो। टीना माय लव, भाई मुझे तो पता नहीं था कि तुम इतना अच्छा हवालेन में जाती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्यारी पत्नी को एक अच्छा सा हवालेन गिफ्ट कर दिया जाए। दिस इज फॉर यू माय स्वीटहार्ट। मुझसे दूर रहो प्लीज। क्या क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों मुझसे इतना दूर भाग रही हो? बोलो। कुछ नहीं, प्लीज मुझसे दूर रहो। क्या क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? करती हूँ प्यार, करती हूँ, लेकिन तो क्या बात है? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? हा? बोलो। करते हो, प्यार करते हो, लेकिन तो फिर क्यों 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 तुम मुझसे इतना दूर भागती हो? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। मुझसे डर लगता है, लेकिन क्यों क्यों लगता है मुझसे डर? हाँ? क्यों क्यों? तुम मुझे मार डालना चाहते हो, तुम मुझे मार डालोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम होश में तो हो? टीना, मैं पति हूं तुम्हारा, मैं पति हूं तुम्हारा। कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, जानती हो तुम? इस बात का तुम्हें अंदाजा है? अरे तुम्हारी चाहत के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए। अरे तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मैंने, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हें, तुम पत्नी हो मेरी। तुम पत्नी टीना, टीना। नहीं हूं मैं तुम्हारी पत्नी, नहीं हूं मैं तुम्हारी पत्नी, नहीं हूं। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये आपकी पत्नी टीना नहीं है मिस्टर विक्रम बजाज। इंस्पेक्टर विजय, अगर ये मेरी पत्नी टीना नहीं तो और कौन है? मारिया डिसूजा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। ये मेरी पत्नी टीना है, मारिया नहीं। मारिया तो कब की मर चुकी है। आपको कैसे पता चला कि मारिया मर चुकी है? आपको कैसे पता चला? मैं बता रहा हूं, है पेशेंट, बताता हूं मैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जिस हॉस्पिटल में मेरी वाइफ एडमिट थी ना, मारिया की मौत भी उसी हॉस्पिटल में हुई थी। और एक बात आपको मैं बता देता हूं कि टीना के सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, वो मारिया का है। जी हाँ,
अब समझा कि क्यों आपकी पत्नी के दिल में आपके लिए इतनी नफरत और इतना खौफ भरा हुआ है। दरअसल मिस्टर विक्रम बजाज, दिल का मामला जज्बात से जुड़ा हुआ होता है और मारिया के दिल में आपके लिए तो कोई जज्बात नहीं है। वेट इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दिल, जज्बात, ये सब क्या है? देखिए, मेरा मारिया के साथ कोई लेना देना नहीं था। मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। अगर रिश्ता नहीं था तो रात के 12 बजे आपने फोन करके इसे क्यों बुलाया? टेल मी। देखिए, मैंने किसी को 12 बजे फोन करके नहीं बुलाया। और स्टॉप लाइंग, झूठ मत बोलिए। मिस्टर विक्रम बजाज, हम पुलिस वाले हैं, सबूत के साथ बात करते हैं। बात का भी सबूत है हमारे पास। ये मारिया के मोबाइल बिल की कॉपी, ये नंबर आपकी का है। 24 दिसंबर की रात 12 बजे आपने उन्हें उनके मोबाइल पे फोन किया था। ये नंबर आप ही का है। शिकन आ गई, पॉजेस शुरू हो गए, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हकीकत मैं बताता हूं। दरअसल रात 12 बजे इन्होंने 24 दिसंबर की रात 12 बजे मारिया डिसूजा को फोन किया, उन्हें बुलाया और उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। सिर्फ इसलिए ताकि उसकी मौत आपकी पत्नी की जिंदगी बन सके। हाउ क्रूर यू कैन बी। टीना, मत पास आओ मेरे। नफरत हो चुकी मुझे तुमसे जो जिंदगी भर रहेगी। टीना, मेरी बात समझिए। मिस्टर विक्रम बजाज, क्या अब भी आप यही कहेंगे कि आपने फोन नहीं किया था? नाउ स्पीक द ट्रूथ मैन। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मारिया को मैंने ही फोन किया था। मैंने ही उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाया था और जब वो वहां पर आई तो मिस मारिया, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए। देखिए, मेरी पत्नी की जिंदगी आपके हाथ में है। मैं बहुत बेसब्री से आपका यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आ जाइए प्लीज। मिस्टर विक्रम, आपके पत्नी को जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत है वो ब्लड ग्रुप मेरा है। चलिए, किस हॉस्पिटल में है वो? मिस मारिया, उसके लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? जी, मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखिए मिस मारिया, आप मेरी पत्नी की जिंदगी बचा सकती हैं, लेकिन अपने जीते जी नहीं। जी हाँ, आपको उसके लिए मरना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूँ। मिस मारिया, देखिए आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मेरी पत्नी को आपके खून की जरूरत नहीं है, उसे आपके दिल की जरूरत है। उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। अगर आप नहीं मरेंगी तो आपका दिल मेरी पत्नी को नहीं मिलेगा और वो मर जाएगी। आप तो बिल्कुल पागल है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? देखिए मिस मारिया, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और उसकी जान बचाने के लिए मेरे पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी, आपको मरना पड़ेगा। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मिस मारिया, मैंने कहा ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मिस मारिया, और इस तरह आपने मारिया की कत्ल को एक्सीडेंट साबित करने के लिए उसकी कार को ब्रिज से नीचे फेंक दिया। मेरी पत्नी टीना की जान बचाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। सैड मिस्टर बजाज, वेरी सैड। आप अपनी पत्नी को बचाकर भी नहीं बचा सके, क्योंकि इनके सीने में जो दिल धड़क रहा है ना, उसमें आपके लिए अब कोई जगह नहीं है। हाँ, आपके लिए एक जगह है, अब भी बची हुई सिर्फ एक जगह। मैं जानता हूं वो जगह कौन सी है। जेल। यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे जेल जाने में कोई अफसोस नहीं है।
क्योंकि अब मैं ये अच्छी तरह से जान गया हूं कि मेरी पत्नी टीना के दिल में जो मेरे लिए दहशत और नफरत है ना, मैं उसे कभी नहीं निकाल पाऊंगा। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मौत के बाद अपनी जिंदगी दूसरों के नाम कर दी थी, आपने उसी की जिंदगी इतनी बेरहमी से छीन ली। मिस्टर बजाज, आपको कानून तो क्या, इंसानियत भी कभी नहीं माफ करेगी। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं।